नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग हिंदी का अब तक का सबसे फास्ट टेस्ट लगाएंगे, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? 4 ऑप्शन है। तो रामचरितमानस लिखा गया ऑप्शन सी, अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली का जो दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, कौरवी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो देखिए, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो देवनागरी लिपि की अगर बात करें तो यह है हिंदी भाषा की लिपि। अगला है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण बना है ऑप्शन ए, क प्लस स, तो इसके योग से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, टा। बाकी के तीन है, जैसे कि ता, ना और दा। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो ऑप्शन बी, कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो ऑप्शन सी, दा। नेक्स्ट है, देखिए निर्देश है क्वेश्चन संख्या 9 से 13 के लिए। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? 9 से 13 तक। तो ऑप्शन देखिए, 9वां क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी। देखिए, शीर्षक को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। अब देखिए अब 10वें क्वेश्चन में कौन सा सही होगा? मंत्रिमंडल को ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। 11वें क्वेश्चन में देखिए कौन सा सही होगा? अतिथि को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। 12वां क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? तो ऑप्शन सी में पूर्ति को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। अब 13वें क्वेश्चन में कौन सा आपका शब्द शुद्ध है? ऑप्शन डी, नीरसता को ऑप्शन डी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की तरह। अगला है, महाधन आत्मा से शब्द बनेगा। महाधन आत्मा से शब्द बनेगा ऑप्शन बी, महात्मा। क्या बनेगा? महात्मा। नेक्स्ट है, रमाधन इज इक्वल टू रमेश, इसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन सी हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्धन चारण। नेक्स्ट है, रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में देखिए समास हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। कर्मधारय। अगला है, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास कहेंगे। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से पर कौन सा कारक है? तो ऑप्शन बी, अधिकरण। देखिए, चारपाई पर देखिए कौन सा आता है? अधिकरण। नेक्स्ट है, वह घर से बाहर गया, वाक्य में से कौन सा कारक है? बहुत ही सिंपल सा है, अपादान से कि यहाँ पर से आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपादान कारक। अगला है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन बी, हुतासन। अगला है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए,
जलज। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन सी मधभा, मधुआ। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन बी निकेतन। क्या हो जाएगा? निकेतन। हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हरिण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी मृग। उपकार का विलोम क्या है? उपकार का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी अपकार। क्या हो जाएगा? अपकार। आगत का विलोम क्या होगा? आगत का विलोम होगा ऑप्शन ए अनागत। क्या हो जाएगा? अनागत। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? सापेक्ष का हो जाएगा ऑप्शन बी निरपेक्ष। स्मरण का विलोम क्या होगा? स्मरण का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी विस्मरण। अथ का विलोम क्या होगा? अथ का विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी इति। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 32 से 36 के लिए। निम्नलिखित वाक्यों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। जैसे कि 32वां क्वेश्चन है, जिसमें संदेह ना हो को क्या कहते हैं? जिसमें संदेह ना हो उसको कहेंगे ऑप्शन बी असंदिग्ध, और जिसमें संदेह हो उसको कहेंगे संदिग्ध। अगला है जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन सी अभियुक्त कहेंगे। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? देखिए जो आंखों के सामने हो उसको कहा जाता है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी दावा नल कहते हैं, दावा नल। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? जो कानून के विरुद्ध होता है उसको कहते हैं ऑप्शन डी अवैध। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन बी ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। क्योंकि यहाँ पर देखिए कामा लगाया और दूसरा वाक्य जुड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है तो संयुक्त वाक्य। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है? परंतु यहाँ पर शब्द, यहाँ पर वाक्य को हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भी आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है? छाती पर मूंग दलना, तो ऑप्शन सी बहुत परेशान करना। ओके, नेक्स्ट है जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है? जान पर खेलना मतलब ऑप्शन है जोखिम उठाना। नेक्स्ट है कान में तेल डालना का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी कुछ ना सुनना। नेक्स्ट है 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 9 2 11 होना मतलब ऑप्शन है भाग जाना। गांठ में बांधना अर्थार्थ, तो गांठ में बांधना अर्थार्थ क्या होता है? ऑप्शन है खूब याद करना। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पद्मावत के जो लेखक हैं वो कौन है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पद्मावत के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन ए जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो ऑप्शन ए अमीर खुसरो। बाकी के तीन है जैसे कि नंददास, रसखान और नाभादास। अगला बिहारी ने जो हैं वो क्या लिखे हैं? ऑप्शन बी बिहारी ने दोहे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? दोहे। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन सी नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से
कौन सा प्रबंध काव्य है? प्रबंध काव्य की बात करें तो ऑप्शन ए रामचरितमानस। कौन सा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? ऑप्शन सी नई कविता में हुआ है। आत्मजयी का रचनाकार कौन है? आत्मजयी का रचनाकार है ऑप्शन बी कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन सी आदि काल की रचना है। आदि काल। निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? तो ऑप्शन सी तो ये हो जाएंगे सूरदास। सूरदास। कामायनी जो है वो किसकी रचना है? कामायनी की बात करें तो ये है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? ऑप्शन ए उर्वशी। रामलला नहाच्छू किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी तुलसीदास की रचना हो जाएगी रामलला नहाच्छू। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार जो हैं वो कौन है? ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्ति बोध। आषाढ़ का एक दिन नाटक के जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन बी मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। रंगभूमि उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ए सर्कस उपन्यास लिखा हुआ है संजीव का। आकाशदीप कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट है नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? नामवर सिंह ने अधिकांश लिखा है ऑप्शन डी आलोचना लिखा है। आलोचना। अपने अपने राम उपन्यास जो है वो किसका लिखा हुआ है? भगवान सिंह का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? भगवान सिंह। चीफ की दावत कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? तो चीफ की दावत ये इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन बी भीष्म साहनी। भीष्म साहनी। संसद से सड़क तक काव्य संकलन जो है वो किसका है? सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी किस संत कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन डी संत रैदास। अब देखिए निर्देश है क्वेश्चन संख्या 1 से 5 के लिए नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनिए। जैसे कि आपका पहला है उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उज्ज्वल में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी व्यंजन संधि। और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत्ध्वन ज्वल। महर्षि में अगर देखें तो कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन ए स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी महर्षि में? स्वर संधि। निसंदेह। निसंदेह में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी निसंदेह में हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। निराशा। निराशा में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला है
उन्नति। उन्नति में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी व्यंजन संधि। अब देखिए निर्देश है क्वेश्चन संख्या 6 से 10 के लिए। नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। जैसे कि है पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए आगे पंच आ रहा है तो पंच में क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है घनश्याम। घनश्याम में कौन सी संधि है? सॉरी, घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम, तो इसमें देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला है पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी, सॉरी समास कौन सा है पीताम्बर में? बहुब्रीहि समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर उपसर्ग यूज हो रहा है यथा, तो जब जहाँ पर उपसर्ग यूज होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास कहते हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 11 से 15 के लिए। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। अगला, सिर पर धारण करने योग्य क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी शिरोधार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शिरोधार्य। जो हर समय दूसरों की बुराई को देखता हो उसको क्या कहते हैं? परनिंदक कहते हैं। परनिंदक। जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए उसको कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसको कहते हैं ऑप्शन सी अजेय। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? दोपहर के बाद का समय ऑप्शन सी मध्याह्न कहलाता है। मध्याह्न। निर्देश है प्रश्न संख्या 16 से 20 के लिए। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। विकल्पों में से सही अर्थ को चुनना है। जैसे कि आपका है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब इसका होगा ऑप्शन सी प्रतिकूल कार्य करना। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका क्या होगा? ऑप्शन है सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग रहना। सबसे अलग रहना। धूप में बाल सफ़ेद ना करना, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अनुभवी जीवन बिताना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, इसका क्या होगा? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ओके, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का मतलब क्या होता है? अपना संबंध तोड़ देना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी टा, ठा, डा और ढा। ये हैं आपके मूर्धन्य व्यंजन। कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है? ऑप्शन डी केशव दास। किसके लिए कहा गया है? केशव दास। अगला है आषाढ़ का एक दिन के जो लेखक हैं वो कौन है? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन सी वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। काकू का अर्थ है, काकू का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी व्यंग हो जाएगा। व्यंग्य। नेक्स्ट है को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन ताम नाम तिहारो।
यह किस छंद में है? ऑप्शन सी मत गयंद। किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो कौन से छंद में 6 चरण होते हैं? ऑप्शन डी छप्पय छंद। बी रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? ऑप्शन डी उत्साह। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है 29वां। अब लव ना नसानी अब ना नसय हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर ना डसय हो। यहाँ पर जो है वो रस कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर शांत रस हो जाएगा। कौन सा? शांत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन डी काल। निर्देश है प्रश्न संख्या 36 से 40 के लिए सही बर्तनी छाटिए। तो 36 में आपका सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी आशीर्वाद को ऑप्शन डी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की तरह। 37वां क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन सा सही है? ऑप्शन बी संस्कृति को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। 38 इसमें आपका कौन सा सही बर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन ए जी विशा को ऑप्शन ए की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। 39 में आपका देखिए सही बर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन डी ऐश्वर्य। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। ऐश्वर्य को ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं। अब 40वां क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा आहुति। आहुति को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 41 से 45 के लिए सही विलोम शब्द चुनिए। जैसे कि अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी आदर। अभिज्ञ का विलोम शब्द ऑप्शन बी अनभिज्ञ। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए इति। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? करुण का ऑप्शन ए निष्ठुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्ठुर। ऋजु का क्या होगा विलोम शब्द? तो देखिए ऋजु का विलोम शब्द आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब है निर्देश क्वेश्चन संख्या 46 से 50 के लिए नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक के 3 पर्यायबद्ध हैं और एक भिन्नार्थी। भिन्नार्थी शब्द चुनिए। आंधी का क्या होगा? भयंकर। देखिए आंधी का मतलब अंधड़ भी होता है, बवंडर भी होता है, तूफान भी होता है, लेकिन भयंकर नहीं होता है। तो आपका सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। तरु में देखिए तरु का क्या हो जाएगा सबसे अलग? तड़ाग। तरु का मतलब बिटप भी होता है, पादप भी होता है, द्रुम भी होता है, लेकिन तड़ाग नहीं होता है। कुबेर में देखिए गाइस, कुबेर का मतलब असमय नहीं होता है, लेकिन धनद, धनाधिप और धनेश्वर होता है। अब देखिए ऊंचा। ऊंचा का मतलब विशाल नहीं होता है, लेकिन उत्तुंग होता है, उच्च होता है, शीर्षस्थ होता है। उद्दधि, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब दधि नहीं होता, लेकिन नीरधि, पयोधि और जलधि भी होता है। ओके, तो गाइस देखिए आज के इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।